ओम। प्यारे बच्चों, आप लोग जानते हैं कि हम नैतिक शिक्षा विषय का पाठ नंबर 4 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम पिछले कल मैंने आपको बताया था, मूल शंकर का गृह त्याग और गुरु दक्षिणा। तो आप लोगों को ये बताया कि मूल शंकर कौन थे। तो हमने पिछले कल पढ़ा था कि उन्होंने घर छोड़ने का विचार क्यों बनाया और घर छोड़ते समय उनकी आयु कितने वर्ष थी, और उसके बाद उन्होंने अपना घर छोड़ने के बाद अपना नाम बदल कर क्या रख लिया था, इत्यादि विषय पर हम कल पढ़ चुके हैं। और आगे पढ़ेंगे आज हम इसी पाठ को। घर के बंधनों से मुक्त हो शुद्ध चैतन्य नर्मदा नदी के किनारे स्थित योगियों के चक्कर लगाने लगे। अब घर के बंधन से तो वो मुक्त हो चुके थे, घर से तो वो भाग चुके थे, तो वहां से जो मुक्त हो गए तो नर्मदा नदी के किनारे उसके तट पर स्थित जो योगी अर्थात जो सज्जन साधु लोग थे उनके इर्द गिर्द रहने लगे। लगभग 8 वर्ष तक वे नर्मदा नदी के तट पर घूमते रहे। और कितने वर्ष तक घूमते रहे? वो 8 वर्ष तक नर्मदा नदी के तट पर घूमते रहे। यही स्वामी पूर्णानंद से इन्होंने संन्यास की दीक्षा ली और दयानंद नाम ग्रहण किया। अब यहाँ पर रह करके ही उन्होंने स्वामी पूर्णानंद से संन्यास की दीक्षा ली और अपना नाम दयानंद ग्रहण किया। अर्थात ये प्रश्न कई बार पूछा भी जाता है कि स्वामी दयानंद को संन्यास की दीक्षा किसने दी थी? तो इसका आंसर है स्वामी पूर्णानंद जी ने। आश्रम मर्यादा के अनुसार पहले ब्रह्मचारी रहते हुए तो वे भिक्षा नहीं मांग सकते थे, स्वयं भोजन बनाना आवश्यक था। तो बच्चों, आश्रम में रहने की कुछ मर्यादाएं होती है, आश्रम 4 होते हैं। तो आश्रम की मर्यादा के अनुसार जब वो ब्रह्मचारी थे तो उन्हें क्या करना पड़ता था? वो भिक्षा नहीं मांग सकते थे और अपने जीवित रहने के लिए अपने भोजन का निर्माण स्वयं ही करना पड़ता था। स्वयं भोजन बनाने में उनका बहुत समय नष्ट हो जाता था, अध्ययन और ध्यान में बाधा पड़ती थी। लेकिन सन्यासी हो जाने के पश्चात वे पके हुए अन्न के अधिकारी हो गए तथा संबंधी द्वारा पहचाने जाने का भय भी दूर हो गया। यहाँ उन्होंने कई योगियों से योग की शिक्षा प्राप्त की। तो जब वे सन्यासी बन गए तो वो पके हुए अन्न के अधिकारी हो गए, अर्थात अब उन्हें स्वयं के लिए भोजन नहीं बनाना पड़ता था। और क्या हुआ कि जब सन्यासी बन गए तो इनके जो सगे संबंधी थे उनसे भी पहचाने जाने का डर दूर हो गया। फिर यहाँ पर अनेक प्रकार के योगियों से उन्होंने योग की शिक्षा प्राप्त की। नर्मदा तट से वे आबू गए और फिर संबत 1912 में हरिद्वार के कुंभ मेले में पहुंचे। फिर नर्मदा नदी के तट से उन्होंने आगे यात्रा प्रारंभ कर दी। फिर सबसे पहले आबू गए और फिर 1912 में हरिद्वार के कुंभ मेले में पहुंचे। फिर ऋषिकेश, टिहरी, केदार घाट, गुप्तकाशी, गौरीकुंड, भीम गुफा, त्रियुगी, नारायण आदि स्थानों पर घूमे। उसके बाद वो कुंभ मेले के बाद इन अनेक प्रकार के स्थानों पर घूमे। औखी मठ के महंत ने उन्हें मठ का उत्तराधिकारी बनाना चाहा। दयानंद जी ने कहा, इस मठ की जितनी संपत्ति है मेरे पिता की संपत्ति उससे किसी अंश में कम नहीं थी। जब मैं उसे लात मार आया तो इस मठ की संपत्ति का मुझे क्या लोभ हो सकता है। एक औखी मठ था वहां पर, जिसके जो महंत थे उन्होंने उनको क्या बनाना चाहा? उस मठ का उत्तराधिकारी, अर्थात उस मठ का उत्तराधिकारी बनाने का विचार उनके मन में आया। तो दयानंद जी ने क्या कहा कि जितनी आपके मठ की संपत्ति है उतनी ही में उससे मेरे पिताजी की संपत्ति कोई कम नहीं थी। जब मैं अपने पिताजी की संपत्ति को छोड़ सकता हूँ तो इस मठ की संपत्ति मुझे क्या लोभ दे सकती, अर्थात इससे मुझे कभी भी मैं इससे लोभित नहीं हो सकता हूँ, अर्थात मुझे इसका लालच कभी नहीं हो सकता है। यहाँ से वे जोशी मठ और बद्री नारायण गए, फिर अलकनंदा के उद्गम स्थल पर पहुंचे। और यहाँ से वे जोशी मठ निकल गए, फिर बद्रीनारायण और उसके बाद अलकनंदा के उद्गम स्थान पर पहुंचे। अलकनंदा जो नदी का नाम है और उद्गम स्थान होता है जहाँ से वो निकलती है, वहाँ पहुंचे। यहाँ बर्फ के टुकड़ों से उनका शरीर क्षत विक्षत हो गया पर वे डांबाडोल नहीं हुए। यहाँ पर बर्फ के टुकड़ों से उनके शरीर को काफ़ी नुकसान पहुंचा, उनको काफ़ी पीड़ा का सामना करना पड़ा, परंतु फिर भी वो डांबाडोल अर्थात अपने मार्ग से ना हटे, अपने विचारों से ना हटे। यहाँ से रामपुर, चिल्किया घाटी, काशीपुर, द्रोणसागर आदि स्थानों पर कई योगियों से मिलते हुए मुरादाबाद जा पहुंचे। उसके बाद वो रामपुर, चिल्किया घाटी इत्यादि अनेक प्रकार के स्थानों से जाते हुए कहाँ जा पहुंचे? मुरादाबाद। मुरादाबाद से संभल होते हुए वे गढ़ मुक्तेश्वर पहुंचे और वहां से वो आगे निकल करके गढ़ मुक्तेश्वर पहुंच गए। यहाँ उन्होंने गंगा में बहते हुए एक शव का छेदन किया। यहाँ पर उन्होंने गंगा नदी में एक शव बहता हुआ आया था, अर्थात शव का अर्थ होता मृत शरीर, और
उसका छेदन किया उन्होंने। फिर क्या किया, हठयोग प्रदीपिका में अंकित नाड़ी चक्र से शव की नाड़ियों का मेल ना देखकर हठयोग प्रदीपिका द्वारा इस प्रकार के अन्य कई पुस्तकों को शव के साथ ही गंगा में बहा दिया। जब उन्होंने उस मृत शरीर का छेदन किया और फिर उसके नाड़ियों को देख करके और हठयोग प्रदीपिका नामक पुस्तक में जो नाड़ी चक्र के बारे में बताया गया था, उन दोनों को जब मेल किया, अर्थात जब पुस्तक में उस शरीर की नाड़ियों के साथ देखा, तो उसके साथ पुस्तक की नाड़ी, शरीर की नाड़ियों के साथ उस पुस्तक में वर्णित विषय का जब मेल नहीं मिला, तो उन्होंने उस पुस्तक को और उसी प्रकार की अनेक पुस्तकों को भी उस शव के साथ गंगा में बहा दिया। इसके पश्चात दयानंद कानपुर, इलाहाबाद, मिर्जापुर, काशी होते हुए मिर्जापुर आदि स्थानों से होते हुए काशी पहुंचे और वहां 1 मास रहे। इसके बाद वो अनेक प्रकार के स्थानों से गुजरते हुए कानपुर, इलाहाबाद, मिर्जापुर इत्यादि स्थानों से गुजरते हुए काशी पहुंचे और वहां पर केवल 1 मास तक रहे। यहाँ से वे नर्मदा के स्रोत की ओर चले और उससे आगे फिर वो नर्मदा के स्रोत की ओर निकल दिए। नर्मदा के कंटीली झाड़ियों वाले बीहड़ वनों में रीछ आदि हिंसक पशुओं का सामना करते हुए वे 3 वर्ष कहाँ और किस रूप में रहे, यह अज्ञात है। तो नर्मदा नदी के बाद जो बीहड़ नाम के क्षेत्र में वहां पर भयानक रीछ इत्यादि हिंसक पशुओं का सामना कर रहे थे। तो उस दौरान वो 3 वर्ष कहाँ रहे, किस परिस्थिति में रहे, किस रूप में रहे, ये सब अज्ञात, अर्थात इस विषय में किसी को कोई भी ज्ञान नहीं है। इसी समय संवत 1914 अर्थात सन 1957 का स्वतंत्रता संग्राम हुआ और इसी दौरान क्या हुआ कि 1957 का स्वतंत्रता संग्राम हुआ। नई खोज से कुछ विद्वानों ने सिद्ध किया है कि ये 3 वर्ष स्वामी जी ने इस स्वतंत्रता युद्ध में सक्रिय भाग लेकर व्यतीत किए। और उसके बाद जो नई खोज अर्थात न्यू रिसर्च हुए, उसमें कुछ एक रिसर्चर्स अर्थात विद्वानों ने क्या किया, यह सिद्ध कर दिया कि स्वामी जी ने ये जो 3 वर्ष जो हमें अज्ञात रूप में बताए जाते हैं, ये स्वतंत्रता संग्राम के युद्ध में एक सक्रिय भाग लेकर के व्यतीत किए। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पाठ समझ आया होगा और इस पाठ को आप पुनः पढ़ेंगे और समझेंगे इससे आगे उन्होंने क्या किया और उनके क्या विचार थे, इसके बाद वो कहाँ गए और उन्होंने किस प्रकार की शिक्षाएं इत्यादि प्राप्त की, ये हम कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। इति ओम शम।